सर ऐसे पार्ट टाइम बिजनेस जिनको आप भाई अपने घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं, हाउसवाइफ हैं या ऑफिस के बाद थोड़ा टाइम देके अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि इसमें 10 ऐसे बिजनेस आइडियाज आपके साथ शेयर करने वाला हूं जो भाई आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आई एम योर होस्ट वकास भट्टी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। अब वीडियो का लिंक अपने पास संभाल लीजिए या फिर भाई कॉपी पेंसिल पकड़ लें और इनको नोट कर लें। जो पहला आइडिया है वो फ्रीलांसिंग और डिजिटल सर्विसेज के रेलेवेंट है। अब इसमें करना क्या होता है जनाब, आपके पास एक स्किल होनी चाहिए और उसकी बेस पे आप राइटिंग, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग या इस तरह की और कोई ऑनलाइन सर्विसेज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर या डायरेक्ट अपने क्लाइंट्स को देकर आप अपने छोटे बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, आप पहले काम को सीखते हैं और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करते हैं, फिर आप अपने लिए क्लाइंट ढूंढते हैं और देन आप अपने क्लाइंट को काम डिलीवर करते हैं। इस तरह से ये बिजनेस चलता है। इसके दो बड़े बेनिफिट हैं। पहला तो ये कि भाई जब आप क्लाइंट से काम ले लेते हैं तो आप पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि आपने इसको 2 दिन में रिटर्न करना है, 5 में करना है, तो आपके पास टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जब आप चाहें काम को अपने टाइम के अंदर रहते हुए करके आप भाई डिलीवर कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट ये कि इसमें कोई आपके ऊपर बॉस नहीं होता, आप अपने ही बॉस होते हैं, आपका अपना बिजनेस होता है, आप डायरेक्ट क्लाइंट के साथ डील कर रहे होते हैं और जो आपकी कंडीशंस होती हैं वो डायरेक्ट आप डील करते हैं। आपको काम आना चाहिए, पोर्टफोलियो स्ट्रांग होना चाहिए और आपकी प्रोफाइल ऐसी हो कि क्लाइंट भाई उसको लाइक करे। स्मॉल पार्ट टाइम बिजनेस आइडिया नंबर 2 भाई ये है कि आप अपने घर से फूड का बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें अगर मियां बीवी दोनों मिलके इस काम को कर लेते हैं तो आई थिंक सो दिस इज सुपर। कैसे? स्मॉल स्नैक्स, बेक्ड आइटम्स या फिर वो लंच बॉक्सेस जिनको ऑफिस में डिलीवर करके आप बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें क्या होता है जी, आपने 2, 4, 5 दफ्तर जो है वो अपनी सराउंडिंग के अंदर विजिट कर लेने हैं और उनसे आपने ऑर्डर ले लेने हैं। कैसे? कि भाई हम आपको खाना लंच टाइम डिलीवर करेंगे और ये होम बेस्ड कुकिंग होगी और इसमें कोई मसाले वगैरह नहीं होंगे। लोग घर के खाने को पसंद करते हैं। तो इसमें क्या होता है जी, आपको अगर 2, 4, 5 ऑर्डर मिल जाते हैं, आप उनको अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो आपके ऑर्डर बढ़ भी सकते हैं और ऑफिस में होने वाली जो पार्टियां हैं उनके ऑर्डर भी आपको मिल सकते हैं। बस आपको खाना अच्छा पकाना आना चाहिए, हाइजीन का आपने ख्याल रखना है और क्लाइंट को सर्विस आपने जो कमिट करनी है वो प्रोवाइड करनी है। पार्ट टाइम स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 3 ये है कि भाई आप अपने घर में रहते हुए ऑनलाइन ट्यूशंस को डील कर सकते हैं। अब इसमें तरीकेकार क्या होता है कि आप जो सब्जेक्ट हैं उनको टीच कर लें, आप जो स्पेशल कोर्सेज होते हैं जैसे ई-कैट, एम-कैट, आप इनको डील कर लें या फिर भाई आप ऑनलाइन कुरान टीचिंग कर लें। अब इसका प्रोसीजर मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस में मौजूद है, अलबत्ता मैं आपको यहाँ शॉर्ट में बता देता हूँ। तरीकेकार इसका ये होता है जी, जो चीज आपने टीच करनी है ना, आपकी ग्रिप उसके ऊपर खुद की स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों और आपको गैजेट्स और टूल्स का पता हो कि आपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना कैसे है, कौन से टूल्स आपने यूज करने हैं। इसमें जो प्रोसीजर नॉर्मली यूज किया जाता है वो कैसे होता है जी, गूगल मीट की क्लास जो है वो ज्वाइन करवा ली जाती है और गूगल मीट के जरिए अपने स्टूडेंट को डील किया जाता है। उसमें क्या होता है जी, आप अपनी स्क्रीन जो है उसे भी शेयर कर सकते हैं और स्टूडेंट को अगर आपने होमवर्क असाइन करना है तो डायरेक्टली आप उसे डीएम कर सकते हैं या फिर गूगल क्लासरूम के अंदर आप इसका शेड्यूल पूरा बना सकते हैं। अब इसमें जो मेन प्रॉब्लम आता है वो ये आता है कि आप अपने क्लाइंट कहां से लें। 2 तरीके आपको बता देता हूं। एक तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म मौजूद हैं जो भाई आपको रजिस्टर कर लेते हैं और रेलेवेंट क्लाइंट जो है वो आपको ऑफर करते रहते हैं। दूसरा इसमें ये होता है कि आप अपना एक पेज बना लें, अपनी साइट, अपनी प्रोफाइल एक बना लें, अपना एक पोर्टफोलियो बना लें और उसको भाई आप लोगों तक पहुंचा के, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या अपनी साइट के ऊपर रख के आप उसको पब्लिश कर रहे हो, इस तरह से भी आप अपने क्लाइंट तक पहुंच सकते हैं। पार्ट टाइम स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 4 ये है कि आप पार्ट टाइम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कैसे? हैंडीक्राफ्ट का। लोग हैंडीक्राफ्ट को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसके साथ साथ कस्टम गिफ्टिंग का भी। अब इसमें क्या होता है जी, लोगों को गिफ्ट चाहिए होते हैं। अब ये सर्विसेज जो है ना वो आप अपने सराउंडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं, गिफ्टिंग वाली, और उसके बाद आपको हैंडीक्राफ्ट का बताता हूँ। अब सीन ये होता है कि आप अपनी सराउंडिंग के अंदर एक गिफ्ट हैम्पर जो है वो बनाएं। अगर आप पोश एरिया में रहते हैं, अब उसमें क्या होता है, मुख्तलिफ किस्म की आइटम्स होती हैं, लोगों को पता है भाई ये गिफ्ट अच्छे प्रिपेयर करके देते हैं तो वो कहीं जाने वाले हैं तो वो आपसे गिफ्ट लेकर आगे जा सकते हैं। ठीक हो गया। और जो हैंडीक्राफ्ट्स होती हैं
उसमें जैसे कढ़ाई की जो आइटम्स होती हैं, जो ज्वेलरीज होती हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को बनाया जाता है, तो इस तरह की चीजें जो है वो बनाई जा सकती हैं और उनको भाई आप चाहें तो इंटरनेशनल मार्केट तक भी सेल कर सकते हैं। इसमें आपने ख्याल ये रखना है कि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी डिमांड होनी चाहिए। नेशनल या इंटरनेशनल मार्केट के अंदर उसकी डिमांड को चेक करें। उसके बाद जो आप चीज बना रहे हो वो यूनिक, जबरदस्त और वाकई एक्सीलेंट होगी। जब आप काम अच्छा करते हैं ना, क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं, तो लोग भाई ऑटोमेटिकली उसको पसंद करते हैं। ये आपका विजन और मिशन होना चाहिए। पार्ट टाइम स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 5 ये है कि इसमें आप रीसेलिंग कर सकते हैं। अब होता क्या है कि बहुत सारी ई कॉमर्स की ऐसी वेबसाइट्स मौजूद हैं जो आपको रीसेलिंग के ऑप्शंस देती हैं। यानी आपने प्रोडक्ट को होलसेल के ऊपर ऑनलाइन ऑर्डर कर लेना है, प्रोडक्ट आपके पास आ गई, आगे उसे आप रिटेल में सेल कर रहे हैं। और सेल करने के लिए आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स यूज कर सकते हैं, फेसबुक, यूट्यूब या आपके कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके ऊपर आप अपनी पब्लिसिटी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी वेबसाइट बना के एक बाकायदा स्मॉल बिजनेस बना सकते हैं जिसको आप लॉन्गर रन के लिए भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है आपको अपनी क्लाइंट बेस बनाने में, और अगर आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी प्रोडक्ट जो है वो इन डिमांड रहती हैं, तो उसमें आप खुद सोच लीजिए कि आपको कितना बेनिफिट हो सकता है। सर पार्ट टाइम स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 6 ये है कि इसमें आप मोबाइल एक्सेसरीज और इस तरह की चीजें जो है वो आप होलसेल में लाकर अपने दुकानदारों को सेल कर सकते हैं या फिर उन्हें ऑनलाइन सेल आउट किया जा सकता है। अब इसमें तरीकेकार क्या होता है, एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे रिसेंट अभी आईफोन 17 जो है वो लॉन्च हुआ है मार्केट के अंदर, तो जो इसकी एक्सेसरीज है जैसे पाउच है, चार्जर है, हैंड फ्री और इस जैसी बाकी एक्सेसरीज, तो इनकी डिमांड इस टाइम पे ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर ज्यादा हो चुकी है। और अगर आप ये सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो आप ऑनलाइन डिलीवर करें या आप लोगों को दुकानों के ऊपर जो है वो होलसेल में डिलीवर कर दें, होलसेल बल्क में उठाएं और उसको आगे डिलीवर कर दें, तो आप इससे भी बेनिफिट ले सकते हैं। अब इसमें भी एक दिक्कत है, वो ये कि आपको मार्केट विजिट करनी पड़ती है, आपको अपडेट रहना पड़ता है कि आजकल किस चीज की डिमांड जो है वो ज्यादा चल रही है और लोग किस चीज को पसंद कर रहे हैं। तो आप अगर इन डिमांड चीजों के ऊपर काम करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग अगर आपकी अच्छी है ना, तो आई थिंक सो कि ये बिजनेस आपके लिए काफी आसानियां पैदा कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 7 जो खासकर डेडिकेटेड है, जो लेडीज हैं, हाउस वाइफ्स हैं या जो खवातीन अपना स्मॉल बिजनेस घर में करना चाह रही हैं। यकीनन आपको भी पता है कि जो हमारे मजहबी त्यौहार होते हैं या इवेंट्स होते हैं, तो उनके ऊपर मेहंदी लगवाने का रुझान है, मेकअप करने का रुझान होता है, जो ब्यूटी और ऑर्नामेंट्स में इस्तेमाल होते हैं, तो इनका रुझान जो है वो बढ़ जाता है। तो आप अपने घर से अपना एक छोटा सा पार्लर जो है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आप लोगों को अपनी सोसाइटी के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हैं। जब आपके कुछ 10-12 क्लाइंट लग जाते हैं ना, आप उनको अच्छी सर्विस देकर इम्प्रेस कर लेते हैं, तो यकीनन वो लोग जो है वो आगे आपके एम्बेसडर बन जाते हैं। एक बंदा दूसरे को बताता है, दूसरा तीसरे को बताता है, तो इस तरह से आपकी पब्लिसिटी भी होनी शुरू हो जाती है। बट आपने ख्याल ये रखना है कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्वालिटी का हो और आप लोगों को अच्छी और रिस्पेक्टेबल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो। स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 8 जिसको आप पार्ट टाइम कर सकते हैं। मैं तो खैर इस काम को फुल टाइम कर रहा हूं ना, लेकिन आप इसको पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। अब ये काम क्या है जनाब जो मैं कर रहा हूं, यानी ब्लॉगिंग या फिर यूट्यूबिंग। आप अपना एक चैनल बना के, आप अपनी एक वेबसाइट बना के, आप उसके ऊपर एक अच्छा कंटेंट डालते हैं, एक अच्छी मेहनत करते हैं और अच्छी ड्राइव लेते हैं। लोगों को भाई आप अच्छा सिखाते हैं, लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं। जब आप लोगों को अच्छा और वैल्यूएबल कंटेंट देते हैं ना, तो लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, आपकी वीडियो को लाइक भी करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ये उन्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपके पास कोई अच्छी स्किल है जिसको लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो भाई मेरे ख्याल से आपको इस काम में लाजमी आना चाहिए और लोगों को गाइड करना चाहिए। 2 बेनिफिट्स होंगे, जो काम आप कर रहे हैं ऑलरेडी वो करते भी रहेंगे, और उसके साथ पार्ट टाइम के अंदर आप अपने एक चैनल को रेगुलेट करके लोगों को इन्फॉर्मेशन दे के, लोगों को हंसा के या अपना कंटेंट किसी भी तरह का अच्छा कंटेंट डिलीवर करके आप अपने बेनिफिट्स एडिशनल ले सकते हैं। पार्ट टाइम स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर 9 ये है कि आप घर बैठे एडिटिंग, राइटिंग, प्रूफ रीडिंग या बूस्ट राइटिंग इसको कर सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इदारिये लिखवाने होते हैं, कॉलम लिखवाने होते हैं, बुक्स लिखवानी होती हैं, नॉवेल्स लिखवाने होते हैं। वो आपके साथ आइडिया शेयर कर सकते हैं और उनके आइडिया को लेके आपने उसे पेपर के ऊपर जो है वो लेके आना है, या किसी ने कोई किताब लिखी है तो आप भाई उसकी प्रूफ रीडिंग करके उसे प्रोवाइड कर सकते हैं। आजकल गो के बहुत सारे टूल्स भी हैं,
बट जितने भी टूल्स हैं वो ह्यूमनाइज्ड अभी तक उसमें इन करने से कासर है। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं कि भाई इस काम के ऊपर अपनी ग्रिप बनाएं और उसके बाद आप चाहें तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म को भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो अपनी जो क्लाइंट बेस है उसको भी बना सकते हैं। अगर आप मुझे कहेंगे ना इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दें तो मैं भाई आपके लिए वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि ये वाला जो है ना मेरा अपना बहुत फेवरेट काम है। बस आपको ख्याल ये रखना है कि जिस लैंग्वेज के अंदर आप काम कर रहे हैं आपकी ग्रिप उसमें अच्छी होनी चाहिए, आप लैंग्वेज को अच्छे से समझते हो, आप काम में डेडिकेटेड हो और क्लाइंट के साथ जो आप कमिटमेंट करने वाले हैं ना वो भाई आपने पूरी करनी है। भाई पार्ट टाइम स्मॉल बिजनेस आइडिया नंबर जो 10 है ना ये अखीर है। आप अगर अपने घर की छत के ऊपर भी इसे कर लेते हैं ना तो आई थिंक सो कि आपको काफी बेनिफिट्स हो सकते हैं, बट पहले आपको सीखना जरूर पड़ेगा। अब इसमें क्या होता है जी, आप स्मॉल लेवल के ऊपर फार्मिंग कर सकते हैं। फार्मिंग में ऐसा नहीं है कि आपने भाई भिंडियां पकानी है, आपने पालक लगानी है, धनिया लगाना है, नो, आपने वो वेजिटेबल्स या वो चीजें लगानी है जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड है, साथ ही उनका जो कस्टमर है ना वो भी प्रीमियम है। जैसे आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आप मशरूम लगा सकते हैं, ब्रोकली लगा सकते हैं और साथ में अगर आपके पास जगह है तो आप ग्रीन हाउस फार्मिंग कर सकते हैं। अब ग्रीन हाउस में नॉर्मली पता क्या होता है, जो आउट सीजन सब्जियां या आउट सीजन फल होते हैं आप उनको लगा सकते हैं। तो आजकल ऐसे जदीद तरीके मौजूद हैं जिनमें आप थोड़ी जगह के ऊपर काफ़ी अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकते हैं। बस आपको नॉलेज गेन करना है, आपको भाई उसके ऊपर अपनी ग्रिप बनानी है और बाकायदा एक प्लानिंग के साथ अपने काम को स्टार्ट करना है। अच्छा, मैंने आपको 10 आइडियाज जो है वो दिए हैं। अब इनमें से कोई एक भी आइडिया ऐसा नहीं है कि अभी आप स्टार्ट करें और अभी बस भाई आप वायरल हो जाएंगे और आपके पास ऐसे बिजनेस जो है वो लचपच हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। ये बात अपने माइंड में रखिएगा कि आप जब भी किसी बिजनेस की तरफ आते हैं तो बिजनेस भाई आपसे टाइम मांगता है, डिवोशन मांगता है, आपसे स्किल मांगता है और आपसे सबसे बढ़ के कंसिस्टेंसी मांगता है। अगर आप किसी भी फील्ड में मेरे ख्याल से कोई 3, 4, 5 साल का टाइम लगा लेते हैं ना तो आई थिंक सो कि आप उसमें बहुत अच्छे माहिर हो सकते हैं। ठीक है, कुछ लोग इससे जल्दी भी हो सकते हैं और कुछ को शायद इससे भी ज्यादा टाइम लगे, बट मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं कि कोई भी काम करने से पहले उसकी अच्छी स्टडी करें, उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स का आपको पता होना चाहिए और उसके बाद एक डिसीजन लें और उस डिसीजन के ऊपर फिर खड़े हों। जब आप उस डिसीजन के साथ स्टिक हो जाएंगे ना तो फिर आपकी ग्रोथ के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। हमें अपने दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखेंगे कमेंट्स में बताइएगा। ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।